अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। सरल शब्दों में, भारत जो रूस से तेल ले रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। यह बात समझ के परे है दोस्तों, क्योंकि चीन भी रूस से मदद ले रहा है, रूस से तेल ले रहा है, बावजूद उसके चीन को ऐसी धमकी नहीं दी जा रही है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। तो सबसे बड़ी बात, यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप चीन को नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को अपना और भारत को लगातार धमकी दी जा रही है। मैं समझना चाहता हूं, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में जाकर करते क्या हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर का काम क्या है? और सबसे बड़ी बात, हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। एस जयशंकर जो फिलीपींस की यात्रा पर हैं वो खामोश हैं, और पीयूष गोयल हर बार की तरह खामोश हैं। उन्हें तो क्या ही कहना आता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? मगर आज इस कार्यक्रम में हम सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार खामोश बना हुआ है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर बन चुके हैं। सही सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि अमेरिका का उठना नामुमकिन हो जाएगा। यकीनन टैरिफ्स को लेकर वो भारत को धमका रहे हैं और भारत को इसकी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर हम अगर इसके दूरगामी परिणाम को देखें तो इसमें नुकसान अमेरिका को होने वाला है। भारत सरकार, या कहा जाए भाजपा सरकार, डर के चलते खामोश है। मगर अगर वो थोड़ी हिम्मत बताती और जवाब देती, करारा जवाब देती ना, तो डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाता कि वो किससे डील कर रहे हैं। मगर हां दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय ने इस पर करारा जवाब दिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनकी भाषा से आप समझ जाएंगे कि तेवर क्या है अमेरिका के। आपके स्क्रीन पर भारत सिर्फ रूस से भारी मात्रा में तेल नहीं खरीद रहा है, बल्कि उस खरीदे गए तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में रूस की जंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी वजह से भारत से लिए जाने वाले टैरिफ को बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि तेल तो चीन भी खरीद रहा है, मगर आखिर अमेरिका के ये तेवर चीन के बारे में क्यों नहीं है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमका रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा था, जिसके बारे में आपने अहमदाबाद, इस आदमी यानी डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा है, वो गोलमाल में वो जो जॉनी लीवर का कैरेक्टर था जो भूल जाता था बार बार, डोनाल्ड ट्रंप उससे भी ज्यादा बदतर आदमी है। दूसरा पहलू विदेश मंत्रालय का आपके स्क्रीन पर, भारत की खरीदारी अपने उपभोक्ताओं को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा कीमतें सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं। यह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है जो वैश्विक बाजार की स्थितियों के कारण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हमारे लिए यह व्यापार एक जरूरी राष्ट्रीय जरूरत है, जबकि उनके लिए नहीं। बात तो सही है दोस्तों, ये यूरोपीय देश रूस के साथ व्यापार अब भी कर रहे हैं, अपनी जरूरतें रूस से पूरी कर रहे हैं, और आईना किसको दिखाया जा रहा है? भारत को दिखाया जा रहा है। तीसरा बिंदु आपके स्क्रीन पर, यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब डॉलर यूरो का माल का द्विपक्षीय व्यापार किया। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार भी लगभग 17.2 अरब यूरो का था। ये आंकड़े भारत रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा हैं। 2024 में यूरोप ने रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी आयात किया था, जो 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.2 मिलियन टन को पार कर गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विदेश मंत्रालय ने यूरोप और अमेरिका दोनों के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया इन आंकड़ों के जरिए, और इन आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। चौथा बिंदु आपके स्क्रीन पर, यूरोप और रूस का व्यापार सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य, खनिज उत्पाद, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट उपकरणों तक फैला हुआ है। अमेरिका की बात करें तो आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, खाद और केमिकल्स आयात कर रहा है। अरे भाई, फिर तुम ये तमाम सामान यानी अमेरिका ये तमाम सामान रूस से क्यों बुलवा रहा है?
क्यों इंपोर्ट कर रहा है, क्यों आयात कर रहा है? ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे। और जैसा कि एक महान आदमी कह गए, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आखिरी बिंदु आपके स्क्रीन पर। इस पूरे संदर्भ में भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और बेवजह है। हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जो जरूरी कदम होंगे वो उठाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने प्रहार किया है। जयराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन पर, जहां वो कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी किया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप किया, इस सब के बावजूद भारत को यह कीमत चुकानी पड़ रही है। खामोशी क्यों? कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने सीधा प्रहार किया है और डोनाल्ड ट्रंप को 1971 की याद दिलाई है, जब आपका 7th फ्लीट अरब सागर में आके खड़ा हो गया था। बकौल मनीष तिवारी, हमने उस वक्त उस चुनौती का सामना किया था और हमने उसे पार पा लिया था। हम टैरिफ की चुनौती का भी सामना करेंगे और उसे भी पार पा लेंगे। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जयराम रमेश अपना बयान दे रहे हैं, मनीष तिवारी का बयान देखिए, करारा जवाब दिया अमेरिका को। खामोश कौन है? पीयूष गोयल खामोश हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। किसने रोका है? आप फिलीपींस में हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप बयान नहीं दे सकते? आपके साथ एजेंसी ANI है, आपको बयान देना चाहिए था, मगर एक कायर के तौर पर। आपकी जो तमाम लेजर आइज है ना, आपके अंधभक्तों के लिए हैं। मिस्टर लेजर आइज जयशंकर, ओपन योर माउथ, जुबान खोलिए, जवाब दीजिए, क्योंकि बात मेरे देश की अस्मिता की है। पत्रकार हैं, सब खामोश हैं, खुलकर जवाब देना चाहिए, मगर नहीं साहब, जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी का आदेश नहीं आया है। अमेरिकी पत्रकार डेविड स्टॉकमैन क्या कहते हैं? अरे पोटुस, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, यह अमेरिका का कोई हक नहीं बनता कि भारत किससे तेल खरीदे या किसको बेच दे। बात खत्म। और तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो? अमेरिका के उन मिडिल क्लास वर्कर्स पर टैक्स लगा रहे हो जो इंडिया से सस्ते सामान खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने यूक्रेन युद्ध को एक दिन में खत्म करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। असल बात यह है कि तुम जेलेंस्की को इसलिए लड़ाई लंबी खींचने दे रहे हो क्योंकि वो रूस को थोड़ी सी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, जो अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के लिए कोई फर्क नहीं डालता। तो शांत हो जाओ। और अंत में जो उन्होंने बात की है ना दोस्तों, इसका हिंदी में अनुवाद संभव नहीं है, उसका मजा अंग्रेजी में लिया जा सकता है, जहां डेविड स्टॉकमैन कहते हैं, So calm down, you are becoming a whirling dervish of unhinged nonsense. यानी कि घूमता हुआ, उड़ता हुआ, बकवास करने वाला पुलिंदा बन गए हो डोनाल्ड ट्रंप। वहां के पत्रकार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता दोस्तों कि इसका 10% हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री वो हिम्मत तो दिखाते। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, हम सब अपने देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हदों को पार कर दिया है, मगर याद कीजिएगा, शुरू से ही मैं कह रहा हूं, यह अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। आपने सुना अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ब्रिटेन में देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं, यूरोप के कई देशों में हालात ऐसे बने हुए हैं, और यही हो रहा है अमेरिका के साथ और होने वाला है। यह आदमी भस्मासुर बना हुआ है। यह अमेरिका